नमस्कार दोस्तों, आज की अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईवीएम के बारे में, जिस पर सभी विपक्षी पार्टियों के नेता जमकर विरोध कर रहे हैं। आखिर क्या है मामला, आइए पूरा वीडियो में बात करते हैं। अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं यानी मतदाता है तो ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ईवीएम मशीन क्या है, वीवीपैट क्या है, चुनाव आयोग का क्या कहना है और क्या ईवीएम सच में हैक हो सकती है। इन सभी मुद्दों पर हम विस्तार से जानेंगे। चलिए देखते हैं। आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि ईवीएम मशीन क्या है। अगर ईवीएम मशीन की बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यानी ये सीधे सीधे से एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। मशीन के थ्रू जो है वोट कर सकते हैं। जो पहले बैलेट पेपर के द्वारा वोटिंग की जाती थी, उनको आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से कर सकते हैं और उनको वोट डाल करके और उनको काउंटिंग भी की जा सकती है। इसमें अगर अलग अलग इसकी कैसे संरचना होती है, इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं और कैसे काम करता है, सारी डिटेल हम पूरा विस्तृत रूप से जानेंगे। देखिए, चलो देखते हैं, इमेज फॉर्मेट में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर बात ईवीएम क्या है, तो ईवीएम दो पार्ट, एक कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट से मिलकर के बना होता है। अब अगर कंट्रोल यूनिट की बात करें, ये कंट्रोल यूनिट होता है यानी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं या पोलिंग ऑफिसर होते हैं, उनके कंट्रोल में होती है। इससे वो वेरीफाई करते हैं कि जो कोई वोटर आ रहा है, वोटर वैध है या नहीं जो है। और अगर बात करें बैलेट यूनिट की, तो बैलेट यूनिट में इसमें से पहले सीरियल नंबर होते हैं, आपको दिख रहे होंगे ढेर सारे। इसके बाद फिर राजनीतिक पार्टियों के नाम होते हैं लिस्ट में, फिर आगे उनका चुनाव चिन्ह होते हैं और इसमें जो रेड कलर की लाइट होती है इसमें, और आगे ब्लू कलर के बटन होते हैं। तो जो वोटर आता है ब्लू कलर के बटन पे अपना प्रेस करता है और जैसे ही उसकी प्रेस हो जाती है तो वो रेड कलर की जलने लगती है। जिस भी पार्टी को उसको इच्छा है उस पार्टी को ऐसे डाल सकता है। आगे हम बात करें कि फिर ये कहीं थोड़ा सा और विस्तार से कि हाउ टू कास्ट योर वोट, यानी वोट कैसे डालता है। तो सबसे पहले जैसे ग्रीन सिग्नल यहाँ पे जल जाता है, कंट्रोलिंग ऑफिसर उधर से ऑन इनेबल कर देता है। कंट्रोल यूनिट से पोलिंग ऑफिसर जैसे ही कंट्रोल यूनिट को इनेबल कर देता है, कंट्रोल यूनिट से इनेबल कर देता है बैलेट पेपर को, तो यहाँ से आप हरी जल जाती है और आप जो है रेडी हो जाती है वोट करने के लिए। फिर इसके बाद आप जो है ये जो आप बैलेट यूनिट में जो है जा करके ये ब्लू बटन को प्रेस करते हैं जिस पार्टी के सामने आपको, जिस पार्टी की इच्छा अनुसार, और आपकी वोट पर जैसे रेड लाइट जल जाती है, सीधा रेड लाइट जैसे जल जाती है तो आपको समझ सकते हैं कि आपकी वोट पड़ चुकी। और फिर वेरीफाई वोट करने के लिए आपकी इसमें वीवीपैट मशीन होती है, जिससे आपको यहाँ पे जैसे जल जाता है और एक जो है पेपर पे होता है जो 7 सेकंड के लिए जलता है, उस पर आपके वेरिफिकेशन हो जाता है कि आपकी वोट क्या जिस पार्टी को डालें उसी पार्टी को पड़ी है। और फिर इसके बाद वो कट करके ऑटोमेटिक मशीन होती है, उसमें नीचे ड्रॉप बॉक्स में चला जाता है और फिर इसके बाद सी बीप द साउंड की आवाज़ आती है, जिससे कन्फर्म हो जाता है कि आपकी वोट पड़ चुकी। तो ये रही दोस्तों ईवीएम मशीन की बात। अगर अब बात करते हैं, एक टर्म आता है वीवीपैट क्या है, तो देख लेते हैं दोस्तों वीवीपैट क्या है। अगर बात करें, जब आप चैम्बर में घुसते हैं जहाँ पे वोट डाली जाती है, उसमें दो पार्ट होते हैं, यानी जो सारी मशीन है ये इलेक्ट्रॉनिक वाली, उसमें दो पार्ट में, एक होता है वोटिंग कंपार्टमेंट, एक होता है पोलिंग कंपार्टमेंट। तो जो वोटिंग कंपार्टमेंट होता है यानी जहाँ लोग वोट डालने जाते हैं, वहाँ पे दो पार्ट होते हैं, दो चीज़ें रखी रहती हैं। एक रहता है आपकी वीवीपैट मशीन रखी रहती है और वहाँ पे बैलेट यूनिट रखी रहती है। और जो आपको वो होती है एक कंट्रोल यूनिट होती है, वो पोलिंग ऑफिसर के पास में कंट्रोल में होती है। तो वीवीपैट में जैसे बैलेट यूनिट से वोटर जो है मतदान करता है, तो फिर इसके बाद वहाँ से सब सक्सेसफुली वोट पड़ जाती है। तो फिर कंट्रोल यूनिट में जो वीवीपैट मशीन में जा करके लोग यहाँ पे इस इमेज पे यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं, एक स्लिप होती है, उसमें से पार्टी का नाम लिखा रहेगा, चुनाव चिन्ह लिखा रहेगा और सीरियल नंबर लिखा रहेगा। ये सारी डिटेल सिर्फ 7 सेकंड के लिए शो होगी और जैसे ही 7 सेकंड बाद पूरा होगा तो ऑटोमेटिक प्रक्रिया इसमें होती है कि वो पर्ची अपने आप कट करके उसकी जो ड्रॉप बॉक्स सील्ड उसी में रहता है उसमें भर जाएगी और सील्ड ड्रॉप बॉक्स होता है और उसी में जो है सेव रहेगी। इसके बाद इसके बाद नेक्स्ट आएगा, प्रक्रिया चलती रहती है। ये वीवीपैट मशीन है, यानी वीवीपैट मशीन एक ऐसी, फुल फॉर्म ही इसका नाम बता रहा है कि वीवीपैट का फुल फॉर्म वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। मतलब आप जो है जो उस पार्टी को वोट दिए हैं, क्या वही पार्टी का ही आप गया है वोट कि नहीं, इसको वेरीफाई करने के लिए ये वीवीपैट मशीन लगी होती है इसमें से। और दोनों ये सारी आपस में केबल के थ्रू जुड़ी होती हैं। फिर इसके बाद अगर देख लेते हैं दोस्तों कि क्या इसमें आखिर विरोध इतना ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें चुनाव आयोग का क्या कहना है, कितनी सच्चाई है, क्या चीज़ है। तो चुनाव आयोग की इसमें क्या राय है दोस्तों। ईवीएम को लेकर के पूरे देश में जमकर विरोध हो रहा है, फिर भी इन सब के बीच हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कहना है ईवीएम मशीन प्रॉपर तरीके से टेस्टेड है, इस पर कोई वायरस इंटर नहीं कर सकता है, ना कभी हैक हो सकती है, जो परिणाम आ रहे हैं वही प्रमाण है। इतने गंभीर मुद्दे पर भी हाल ही में उन्होंने हंसते हुए उन्होंने एक शायरी भरे अंदाज में जवाब दिया था। अधूरी हसरतों का इल्ज़ाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं है, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो, और बाद में बोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम नहीं रहते हैं। तो ये रही दोस्तों उनकी शायरी भरे अंदाज में जवाब। और अब अगर हम क्या देखते हैं, क्या ईवीएम सच में हैक हो सकती है, तो निष्कर्ष रूप से विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम से सही वोटिंग नहीं होती। निष्कर्ष रूप से यही है दोस्तों कि विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम से सही वोटिंग नहीं होती, लेकिन बार बार चुनाव आयोग यही कह रहा है कि बिल्कुल ये सही है। दोस्तों, ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक
मशीन है। और ये कहना 100% फुल प्रूफ है कि नहीं हो सकती, थोड़ा ठीक नहीं है दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक अपडेट आसानी से पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।